हेलो देयर। अगर आप भी गूगल आर्ट रन करते हैं अपने लिए या फिर दूसरे बिजनेसेस के लिए तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कन्वर्जन ट्रैकिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे गूगल आर्ट के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करते हैं, चाहे वो फॉर्म हो या फिर कॉल। दोनों मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ वन बाई वन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए गूगल आर्ट मैनेज करता हूँ और लीड जनरेशन का काम करता हूँ। जब बात आती है कन्वर्जन की तो ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कन्वर्जन बेसिकली होता क्या है। ये आपका गूगल का डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पर बहुत सारी क्लिक्स और आपके पास इंप्रेशंस आते हैं, कॉस्ट यहाँ से कट होता है और कुछ इस तरीके का लैंडिंग पेज या वेबसाइट आप अपने ऐड के अंदर यूज़ करते हैं। तो सिंपली कन्वर्जन का मतलब ये हो जाता है कि जब आपके ऐड पे लोग क्लिक करके आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे लैंड करते हैं तो उन्होंने क्या एक्टिविटी करी। क्या उन्होंने फॉर्म सबमिट करा या उन्होंने व्हाट्सअप कॉल से व्हाट्सअप के थ्रू आपको कनेक्ट किया या फिर कॉल बटन के थ्रू कनेक्ट किया। जो भी एक्टिविटी होती है वो आपके ऐड अकाउंट को पता होना चाहिए, क्योंकि जब उसे पता होगा कि इस टाइप के लोगों ने या इस टाइप के ऑडियंस ने यहाँ पे इंक्वायरी सबमिट करी है, एक कन्वर्जन किया है, तो फिर वो उसी तरीके के और लोगों को ज़्यादा टारगेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड 80% से ज़्यादा जो गूगल ऐड रन करते हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री या निच के लिए ऐड रन कर रहे हो, मोस्टली अकाउंट के अंदर मैं देखता हूँ कि उन्होंने कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर सेटअप नहीं किया होता है। आप ये समझ लीजिए कि आपके ऐड अकाउंट बिल्कुल एक तरीके से उसके आँखों पे काला चश्मा लगा हुआ है। वो कुछ भी नहीं पता कि जो आपके ऐड पे लोग क्लिक कर रहे हैं वो कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं आपके लैंडिंग पेज पे जाकर। वंस अगर आप इसे प्रॉपर सेटअप कर लेते हैं तो जो आपका कन्वर्जन रेट है, आपके पास जो इंक्वायरीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है, आपका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव हो जाता है और आपको कम बजट में ज़्यादा लीड्स आनी स्टार्ट हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें आपको 2 कन्वर्जन सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। एक तो मैं आपकी जो लैंडिंग पेज पे होने वाला है वो है फॉर्म, एंड सेकंड एक कॉल बटन, हम लोग कॉल एक्सटेंशन जो यूज़ करते हैं उसे मैं ट्रैक करके आपको बताने वाला हूँ कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जब भी आप गूगल ऐड की कन्वर्जन को सेटअप करना चाहेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको एक वेबसाइट चाहिए और वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म लगा हुआ है उसके जब उसे कोई फिल करता है तो वो इस तरीके के एक लैंडिंग पेज पे जाना चाहिए। तो अगर आप खुद अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं तो आपको सबसे पहले एक थैंक यू पेज बनाना है। अगर आप खुद मैनेज नहीं करते तो अपने डेवलपर को बोलना है कि एक थैंक यू पेज बना देगा वो, एंड देन उस पेज को इस फॉर्म के सबमिट होने पे ओपन करना है। जब भी कोई हमारे लैंडिंग पेज पे आके इस फॉर्म को सबमिट करेगा वो इसी थैंक यू पेज पे जाना चाहिए, तभी हमारा जो ट्रिगर है वो एक्टिवेट होगा और गूगल ऐड के अंदर वो कन्वर्जन रिकॉर्ड हो पाएगा। अब मैं आपको जो यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ इस कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए, वो एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे बताने वाला हूँ, एंड साथ ही साथ मैं आपको वो भी स्टेप्स बताऊंगा। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम बनी हुई है तो आप अपने डेवलपर को बोल सकते हैं कि कोड को कहाँ कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, एंड ईजिली आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें सबसे पहले चाहिए वो समझ लेते हैं। ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म लगाए हैं वो आपके एक थैंक यू पेज पे जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने समझ लिया। अब आप अपने वेबसाइट के अंदर आ जाइए। जैसे कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर एक फ्लुएंट फॉर्म करके प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। इस फॉर्म को मैंने इसी से बिल्ड किया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक कन्फर्म करूँगा कि जब भी कोई मेरे पेज पे लैंडिंग पेज पे फॉर्म को सबमिट करेगा तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, टू ए पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है और थैंक यू पेज मैंने सिलेक्ट कर दिया है और मैं इसे यहाँ पे सेव करने वाला हूँ। तो अब मैंने एक चीज़ कंफर्म कर दी कि जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा वो थैंक यू पेज पे जाने वाला है। सिंपली आपको अपने गूगल के डैशबोर्ड में जाना है एंड यहाँ पे गोल्स वाले सेक्शन में जाना है। गोल्स वाले सेक्शन में आप गए, आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा जैसे ये ब्लू बटन क्लिक कन्वर्जन एक्शन, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबसे पहले ये पूछेगा कन्वर्जन ऑन वेबसाइट। हम इसे ट्रैक कर रहे हैं। अब ये मुझसे इसका एड्रेस पूछ रहा है। अगर आपने कभी भी इसको ऐड नहीं किया तो ये आपके पास आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही स्टेप है, इसको आपको ध्यान से समझना है। यहीं पे आपको अपनी वेबसाइट ऐड करनी है। सिंपली आप अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, उसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये इसको स्कैन करेगा कि क्या इसमें कोई टैग लगा हुआ है गूगल का ऐड का या नहीं लगा हुआ है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, चेक करेगा, देन उसके बाद हमें आगे का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी टैग लगा हुआ नहीं है, तो मैं इस पे टिक करूंगा। जैसे ही टिक करूंगा तो ये सेटअप के लिए मुझे पूछेगा। अब जैसे ही मैं इस सेटअप पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कुछ कोड्स देने वाला है यहाँ पे, जिसे मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है। अब आप यहाँ पे देखोगे दो ऑप्शन दे रहा है, इंस्टॉल विद वर्डप्रेस रिकमेंड और इंस्टॉल मैन्युअली। तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करूंगा, इंस्टॉल मैनुअली। अब अगर आप इस जो पहला कोड आपको गूगल ऐड देगा जिसके अंदर आपका ऐड अकाउंट की आईडी होगी, ये जो ऐड वर्ड करके आ रहा है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहला कोड जाने वाला है ये आपके सभी पेजों पे पेस्ट होने वाला है। ऑल पेजेस, जो भी आपकी वेबसाइट लैंडिंग पेज के ऊपर जितने भी पेजेस हैं सब पे हमें पेस्ट करना है। अब इसे पेस्ट करने के लिए दो तरीका है। सिंपली आपको अपने
वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना है सिंपली, और वहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से थीम के सेगमेंट में जाके कस्टम कर सकते हैं थीम फाइल्स एडिटर। लेकिन होता क्या है, जो भी टेक्निकल लोग नहीं है, जब इसको पेस्ट करेंगे, इसे हेडर पे पेस्ट करना है। ये जो पहला कोड हमें यहाँ पे मिला है, ये हमें हेडर पे पेस्ट करना है। तो अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ना, अपीयरेंस और थीम फाइल एडिटर पे जाके, तो हो सकता है कि कुछ कोड हमसे वहाँ पे गलत हो जाए और हमारी वेबसाइट माल फंक्शन कर जाए, यानी ढंग से काम करना बंद कर जाए। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर प्लगइन्स वाले सेक्शन पे जाना है और ऐड प्लगइन करना है। मैं आपको सिंपली एक प्लगइन बता रहा हूँ जिसकी हेल्प की वजह से आप एक कोड को, किसी भी कोड को अपने वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर पाएंगे। एंड यहाँ पे सर्च करना है हेडर फुटर कोड मैनेजर, एंड ये पहला वाला जो सेक्शन आएगा इसे हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये है, ये देख लीजिए किसने बनाया, ड्राफ्ट प्रेस टीम ने बना रखा है। ये पिंक कलर का जो आ रहा है हेडर फुटर कोड मैनेजर, इसे आप इंस्टॉल करेंगे और एक्टिव करेंगे। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल और एक्टिव करेंगे, नीचे ये आ जाएगा हेडर फुटर कोड मैनेजर, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, और आपको यहाँ पे स्निपेट का ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है और सिलेक्ट करना है ऐड न्यू। जो कोड हमें यहाँ पे मिला है उसके लिए हमें पहले यहाँ पे नाम देना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे गूगल एड्स। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे एड्स डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, ये स्निपेट टाइप क्या है, HTML है। साइट डिस्प्ले कहाँ पे हमें करना है, सब पे करना है। ओके, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पेज भी सिलेक्ट कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ से स्पेसिफिक पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बस अभी जो ये हमें पहला कोड लगाना है वो सारे पेजेस पे लगाना है। तो और हमें कहाँ पे लगाना है, हेडर के अंदर लगाना है। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसे सेव कर, वंस जब इसे सेव कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोपेगेट होने में, प्रॉपर आपके वेबसाइट के ऊपर देखने में। बट हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन है कैसे करके, इसे मैं पॉज कर देता हूँ ताकि सर्वर पे जितना भी हमारा फाइल है वेबसाइट का, उस सभी जगह ये कोड अपडेट हो जाए। वंस ये थोड़ा सा लोड होगा और इस तरीके से सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर आपके पास वेबसाइट वर्डप्रेस की नहीं है, आप कस्टम वेबसाइट यूज करें, तो सिंपली इस कोड को डाउनलोड करना है और अपने डेवलपर को भेजना है और उसे बोलना है कि इस गूगल ऐड के कोड को आपके सारे पेजेस के हेडर पे डाल देना है। वो वन बाई जितने भी पेज होंगे 10 20 50 सब पे जाके उस पर डाल देगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये था पहला। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट इंस्टॉलेशन। जैसे ही आप इसे पेस्ट करके कैसे को पॉज कर देंगे, ये वापस यहाँ पे टेस्ट करेगा क्या ये कोड प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। और नीचे आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है योर गूगल टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन वेबसाइट, इसको कंफर्म कर देना है सिंपली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसे डन कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब हमें क्रिएट करना है कन्वर्जन, हमने टैग कर दिया है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, परचेज, साइन अप, सब्सक्राइब, फोन कॉल। तो अभी हम सबसे पहले सिलेक्ट करने वाले हैं सबमिट लीड फॉर्म, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग पेज के ऊपर लीड फॉर्म जो लगा रखा है उसे ट्रैक करना है। वापस से यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो अनटाइटल टैग फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैनुअली। ठीक है, विद कोड। अब यहाँ पे कन्वर्जन सेटिंग आ जाएगा आपके सामने। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन दिखेगा मैनुअली विद कोड वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं करना है क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको प्राइमरी ही रखना है क्योंकि ये प्राइमरी हमारा एक्शन है, इसी के बेसिस पे हमारा ऐड अकाउंट ऑप्टिमाइज करने वाला है पूरे कैंपेन को। इसका नामकरण कर देंगे जो भी आपको रखना हो। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पहला वैल्यू का ऑप्शन आएगा, यानी ये पूछ रहा है क्या एक कन्वर्जन का कुछ रुपए डालना है, 100 1000 500। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन का वैल्यू नहीं दिखाना है मुझे। ठीक है, बस मुझे कन्वर्जन काउंट करना है। उसके बाद दो ऑप्शन दिखेंगे, वन और एवरी। ठीक है, तो अगर आप ई कॉमर्स के लिए करें तो एवरी वाला कर लेना, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल लीड जनरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वन वाला सिलेक्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है। अब इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब जैसे ही इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको अब कन्वर्जन दिखेगा, सी इवेंट स्निपेट। ठीक है, अब ये वाला टैग हमें ध्यान से लगाना है क्योंकि इसी से सारा कुछ ट्रैक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है चूज हाउ टू मेजर कन्वर्जन। दो ऑप्शन दे रहा है, या तो क्लिक पे दे रहा है या तो पेज लोड। तो हमने क्या करा था, थैंक यू पेज बनाया था, यानी एक न्यू पेज ओपन होगा, इसी के लिए बनाया था ताकि हम इस कन्वर्जन कोड को वहां पे इंस्टॉल कर सकें। पेज लोड को सिलेक्ट करना है, इसे कॉपी करना है और वापस से अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है। ठीक है, ऐड न्यू स्निपेट करना है यहाँ पे इसी ऐप प्लगइन के अंदर, और यहाँ पे थैंक यू लिख देना है। पेज स्पेसिफिक पेज सेलेक्ट कर लेना है, लिस्ट खुल जाएगी। थैंक यू जो हमने सेलेक्ट किया था पेज, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। एंड जैसे ही सेव हो जाएगा वापस से मैं पर्च कर दूंगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है ना, टर्न ऑन एनहांस कन्वर्जन फॉर योर अकाउंट, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे टिक मार्क कर देना है। जो भी लेटेस्ट सारी ट्रैकिंग है वो आपके एड अकाउंट के अंदर इंस्टॉल मतलब एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बहुत ही सिंपल तरीका आपको
फॉर्म को ट्रैक करने का। एंड ये फॉर्म जैसे ही आप यहाँ पे कन्वर्जन सेटअप कर लेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पे दिखेगा स्टेटस में इनएक्टिव। अब आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि ये इनएक्टिव क्यों दिख रहा है, अभी तो हमने इसे प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया है। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली जब आपका ऐड रन होगा और जब भी कोई एक भी फॉर्म ट्रिगर हो जाता है आपके ऐड से तो ये आपको एक्टिव दिखने लग जाएगा, कन्वर्जन काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ये इनएक्टिव ही दिखने वाला है जब तक कोई वहां पे कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्शन नहीं होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बस इंस्टॉल करो और फिर छोड़ दो, ऐड रन करो, वहां से जब कन्वर्जन होगा ये आपको एक्टिव दिखने लग जाएगा। तो ये था पहला जिसके अंदर हम फॉर्म ट्रैक कर रहे थे। अब सेकंड, कॉल बटन कैसे हमें ट्रैक करना है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एड्स होगा, एड्स के अंदर यहाँ पे एक एसेट हम लोग डालते हैं कॉल बटन का बेसिकली। अब इसे ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी कॉल ऐड हट चुका है गूगल ऐड में से। तो ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब आप फोन नंबर ऐड करते हैं तो यहीं पे आपको ऑप्शन दिखेगा, बट उससे पहले यहाँ पे बनाना होगा। तो फिर से हम गोल कन्वर्जन पे जाएंगे एंड अब यहाँ से हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। फिर से जाएंगे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। जैसे ही आप कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कन्वर्जन, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। फिर से यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म आ रहा है बट उसे सिलेक्ट नहीं करना है, इस बार हमें फोन कॉल लीड सिलेक्ट करना है। वंस आप इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कन्वर्जन पे क्लिक करना है, कॉल फ्रॉम एड्स और कॉल फ्रॉम वेबसाइट विजिट। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट करना है, हमें ये बताना है कि कॉल जो आ रहा है वो हमें कौन सा वाला ट्रैक करना है। जो हमारे ऐड से डायरेक्टली आ रहा है उसे ट्रैक करना है तो उसके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कॉल फ्रॉम वेबसाइट विजिट। या जो वेबसाइट पे हमारे फ़ोन नंबर हमने डाल रखा है उसको ट्रैक करना है। तो अभी हमें ट्रैक करना है जो कॉल एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन में, वो हम ट्रैक करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कॉल फ्रॉम एड्स। ठीक है, अब वापस से इस पे एडिट सेटिंग पे जाना है एंड यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसका नामकरण वापस से कर देंगे जो भी हमें डालना है। वापस से ये वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू यूज नहीं करना है, 1 करना है। फिर से यहाँ 60 सेकंड है, जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि 1 सेकंड। अब ये 1 सेकंड क्या है, जो 60 सेकंड था, जब भी कोई पर्सन आपके ऐड पे क्लिक करके आपसे 60 सेकंड बात करेगा तो वो कन्वर्जन काउंट होगा। तो जनरली ऐसे ही होना चाहिए, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं, बट नहीं, स्मार्ट एडवर्टाइजर क्या करते हैं, 1 सेकंड डालते हैं, विच मीन्स कि जब भी कोई आपको कॉल करेगा और वो कॉल 1 सेकंड से भी ज्यादा गया तो हमें ये पता चल जाएगा कीवर्ड लेवल पे कि कौन सा कीवर्ड प्रॉपर काम कर रहा है और कौन सा नहीं करना। तो इसीलिए हमेशा इसे 1 सेकंड पे सेट रखना है और इसे डन करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। वंस जब आप इसे बना देंगे यहाँ पे, अब इसे सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बता, आपको अपने एसेट्स वाले सेगमेंट में जाना है, कैंपेन के एसेट सेगमेंट में जाना है, जो भी आपका कैंपेन है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। कॉल वाले सेगमेंट में जाना है, एक्सटेंशन के, ये जैसे कॉल बटन है या ऐड भी कर सकते नहीं, बट मैं आपको इसी के थ्रू दिखा रहा हूँ। एडिट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने नंबर डाला, अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है बट फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के लिए वापस से करके दिखा रहा हूँ। जो मैंने अभी बनाया था जी कॉल फ्रॉम एड्स, इसको सिलेक्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो यानी अब जो ये कॉल बटन है, ये जो कॉल बटन आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो अब ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा और जब भी कोई आप लैंडिंग पेज पे आकर फॉर्म सबमिट करेगा वो भी ट्रैक होने लग जाएगा आपके ऐड अकाउंट के अंदर और ये कॉल भी ट्रैक होने लग जाएगा। और मोस्टली जो आपके पास लीड आती है वो इन्हीं दोनों मेथड से आती है, 70-80%। तो ऑलमोस्ट आपका ऐड अकाउंट आपके कॉम्पिटिटर, मोस्ट ऑफ 80% से ज्यादा कॉम्पिटिटर से बेटर हो गया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ चीजें सीखी होंगी। इसी तरीके के फ्यूचर में वीडियोस को देखने के लिए जो कि रिलेटेड होगा गूगल एड से, स्ट्रैटेजीज, केस स्टडीज या फिर ट्रिक्स, जो भी नई नई चीजें आती रहती है वो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप एक फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर अपने एड अकाउंट का फ्री ऑडिट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे कनेक्ट होने का नंबर मिलेगा, आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड ज़्यादा जानकारी वहां से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।